गैस सिलेंडर अगर ख़त्म हो जाए तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। पर एक ऐसा ऑप्शन भी है जहां इस बात की कोई टेंशन ही नहीं प्यारी होती। सब्सक्राइबर हमारी दोस्त हस्बैंड कितने ऑलराउंडर है, मैं दिखाती हूँ आपको। घर में ही काम हो जाता है। हो गया। हाँ मैंने बोला है इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते, लेकिन नहीं, सारा काम खुद करते हैं। हो गया भी। हाँ हो गया। 300 रुपये दो। कैसे पैसे घर इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हुए देते हैं 300। नहीं बुलाया तो हो गया ना काम। हाँ तो अब उसका चार्ज तो लगेगा। कोई चार्ज नहीं लगेगा, एक कप चाय पिलाती हूँ बढ़िया से। गैस सिलेंडर अगर ख़त्म हो जाए तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। पर एक ऐसा ऑप्शन भी है जहां इस बात की कोई टेंशन ही नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीएनजी की, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस। दोस्तों, इंडिया में आजकल सबसे कॉमन प्रॉब्लम चल रही है गैस सिलेंडर की। गैस सिलेंडर कभी मिलता नहीं तो कभी बहुत महंगा मिल जाता है, और किसी किसी के पास तो पीएनजी पाइपलाइन है। तो पीएनजी पाइपलाइन बेटर है या गैस सिलेंडर बेस्ट है, मैं आज आपको अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास ये तीनों हैं: गैस सिलेंडर, पीएनजी पाइपलाइन और इंडक्शन। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास दो खाली सिलेंडर है। एक ये है, सेकंड वाला अंदर है, ये देखिए, एक अंदर है और एक यहाँ है। तो टोटल दो सिलेंडर है। और जब अर्जेंट कुकिंग करनी हो तब समझ में आता है क्राइसिस क्या होता है। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि गैस ख़त्म हो गया और सिलेंडर 2 दिन बाद आया। मुझे बहुत, क्या आपने भी कभी ये फेस किया है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर आता है पीएनजी। पीएनजी से आप समझ सकते हैं पाइप नेचुरल गैस। जो ये येलो पाइप आप देख रहे हैं ना, ये घरों में जाती है और वहाँ से ये मीटर से कनेक्ट होती है, जिसके थ्रू हम घर में यूज़ करते हैं। नो टेंशन ऑफ बुकिंग। पीएनजी होने के बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे सिलेंडर उठाने की कोई झंझट नहीं होती, आपको गैस खत्म होने का कोई डर नहीं होता, बार बार चेंज करने का कोई इश्यू नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि बहुत हद तक ये काफ़ी सेफ है। ओह माय गॉड। आप जितना गैस यूज़ करें आपका बिल उतना ही आएगा। इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी है। ऐसे तो गैस सिलेंडर में हमें थोड़ा डाउट लगता है कहीं थोड़ा कम तो नहीं दे दिया, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जितना यूज़ कीजिए उतना आप बिल भरिए, दैट्स इट। सच बोलूं तो पीएनजी होने से लाइफ बहुत इजी हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। दोस्तों, अगर गैस सिलेंडर की बात करूँ ना तो इसकी एक अपनी अलग कहानी है। इनको बुकिंग करो तो आने में लेट होता है, इनकी प्राइसेस कभी भी बढ़ जाते हैं, इमरजेंसी टाइम में तो अलग ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर ओवरऑल कह लेना तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये एक डेली लाइफ स्ट्रगल है। अब बारी है मेरे बैकअप हीरो की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडक्शन की। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो इंडक्शन बेस्ट है, वरना अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई ना तो इंडक्शन भी हम लोग को बाय बाय भी बोल देगा। और एक खास बात है इंडक्शन की कि इस पे खाना जो है बहुत फास्ट बनता है, और बेस जो होना चाहिए बर्तन का वो स्टील का ही होना चाहिए, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। अगर तीनों को कंपेयर किया जाए तो पीएनजी लाइफ इजी बनाता है, गैस ट्रेडिशनल बट रिस्की, इंडक्शन हमारा सुपर हीरो, सुपर बैकअप हमारा बैकअप हीरो। तो अगर तीनों सिस्टम की बात करें तो सभी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, किसी एक को बेस्ट कहना सही नहीं रहेगा, परफेक्ट कोई भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास पीएनजी भी है, गैस सिलेंडर भी है, तो एक्चुअल में जब हमने पीएनजी लगवाया तो इसके बाद क्या होता है, गैस सिलेंडर को हमें सरेंडर करना होता है, तो हम कुछ दिन में इसे अब रिटर्न कर देंगे। दोस्तों, आपके घर में क्या यूज़ होता है, पीएनजी, गैस या फिर इंडक्शन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी दिन से ही मेरी एक फ्रेंड है जो कि मेरी बिल्डिंग के ठीक सामने रहती हैं, मैं दिखा दूँ अगर, टॉप फ्लोर पे, तो वो वहाँ रहती हैं।
मुझे उनसे मिलने जाना है क्योंकि एक्सीडेंटली उनका पैर स्लिप कर गया, वो काफ़ी दिन से रेस्ट पे हैं। तो चलिए मिल के आते हैं। तो आज हम आए अपने मिलने, वन ऑफ द फ्रेंड, हमारी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर, हमारी दोस्त, मतलब आज एक महीने से भी ज़्यादा हो चुका है और इनकी स्पिरिट है 9 to 5 और 9 to 8 ना, सॉरी 9 to 8 इनकी जॉब भी चलती रहती है, बच्चे भी संभालती हैं, हमें भी हैंडल कर रही हैं। हम लोग इतनी देर से आके बैठे हुए हैं, ये देखिए रिफ्रेशमेंट भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है और सच में ये बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। मैं इनसे नहीं, मैं ये बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं जब इनसे पहली बार मिली हूँ ना, तो मतलब अनफिल्टर्ड बातें, मज़ेदार, बेस्ट पंजाबी, और क्या बोलूँ, बाकी आप देखेंगे हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये देखिए। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये किस काम आता है? ये ऐसे खारिश करने के काम आता है। You know? जब होती है ना, तो ये सबसे अच्छा साथी है मेरा आजकल। ये पहला साथी है और दूसरा साथी है। मैं क्या बोलूं, तो असल में ना लाइफ ऐसे ही जीनी चाहिए कि अप्स डाउन्स तो आते रहते हैं, बट ज़रूरी क्या होता है कि हम उसी में जिंदा दिल और उसी में हम कैसे अपने आप को एज इट इज उसी इमोशन के साथ कैसे अपने काम को करते हैं। करेक्ट। और ये मुझे आज सीखने को मिला है। यहाँ मैं आई हूँ और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहुत देर से आई हूँ। मैं बाहर थी इसलिए मैं आ नहीं पाई हूँ। तो हमारे साथ हैं, आप तो इनसे वाकिफ हैं, रुद्र की मम्मा। करेक्ट। तो भैया भी बाहर गए हैं, अभी यहीं थे। और आगे आपको पता ही है, मुझे यहाँ आके पता चला कि वो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट था कि आप उसे लगा के अच्छे से नहा सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्रॉप पानी नहीं जाएगा उसमें ज्योति, एक ड्रॉप भी। अगर आप खड़े होकर शॉवर ले सकते हो आराम से, नहीं तो हमें थैलियां बांध के, कपड़ा बांध के, टांग सीधी टेढ़ी करके स्टूल पे रख के, कितना प्रॉब्लम होता था सच में। पहले ऐसे ही होता था, लेकिन जब से अमेज़न से मैंने उसको ऑर्डर किया ना, मेरी लाइफ एकदम आसान हो गई है। मैं अपना हेयर वॉश कर सकती हूँ, मैं अपने आप नहा सकती हूँ, मतलब किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा होने की जरूरत नहीं है बाथरूम में। और ये नए नए इन्वेंशन जो होते हैं ना, हमारी लाइफ कितनी इजी कर देते हैं, बिल्कुल आसान। देखिए भैया, भगवान ना करे हो। हेलो, ये देखिए, ये कितनी अमेजिंग चीज इन्होंने दिखाई है। देखिए, ये मेरा, आप डिस्क्राइब कर दीजिए बेटर। ये मेरी बाथिंग कैप है, मतलब इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाता है। ओके, वेरी गुड। अगर किसी भगवान ना करे हो, एग्जैक्टली यूजफुल, अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और पता है, मुझे यही तो पसंद है कि आप एक्सप्लोर करो, लोगों से मिलो, जानो। और असल में ज़िंदगी क्या होती है जीना, ये हमें दूसरे से सीखने को मिलता है। हम घर बैठ के कुछ नहीं सीख सकते, या तो फिर आपके घर पे कुछ लोग हों। मैं तो ऐसे न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, तो एक्सप्लोर करके ही पता चलता है कि चल क्या रहा है दुनिया में, लोग असल में जीते कैसे हैं। तो हैट्स ऑफ आपको। सेम टू यू ज्योति, तुम भी बहुत मेहनत करती हो, सारा दिन ब्लॉग अरे करती नहीं, हो, नहीं। बच्चा संभालती हो, घर देखती हो, नहीं, मैं मेरी मेहनत अभी पढ़ाई करती हो, सब कुछ करती हो। पढ़ाई तो अभी नहीं कर रही। तो बहुत ही अच्छा रहा दिन आज का, है ना? यस, बहुत अच्छा और आपसे मिलके भी बहुत सच में मजा आता है। सेम हियर, सेम बहुत बहुत अच्छा लगता है। और आप जल्दी से ठीक हो जाइए, 100%। और फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में जरूर मिलेंगे। बाय, लव यू। इसको उतारने के बाद ऑफिस नहीं जाना? कब जाना है? मतलब इनका कहना है कि प्लास्टर उतरने से पहले फिर आ जाना, फिर पार्टी करेंगे, नहीं तो इसके बाद भागना जरूरी है, हाँ, है ना? exactly। टिकेंगे नहीं। हाँ, रात के 11 बजे भाई कॉल आ रहे हैं हस्बैंड मन नहीं के। कर रहा तुम्हारे तुमको भेजने का बिल्कुल भी। सच में? यस, बड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि यार मेरे अंदर भी जान है, मेरे को भी कोई सुन रहा है, मेरे को भी कोई समझ रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, इनको हजारों लोग सुनते हैं। एक्चुअल में टैरो रीडर है और बहुत बहुत गजब है ये। आई मीन एस्ट्रोलॉजर, तो बहुत ही मस्त एस्ट्रोलॉजर है, जिंदा दिल। और इनको ना माइक की भी जरूरत नहीं है, मैं अभी बोल ही रही थी। करेक्ट। इनकी आवाज़ इतनी सॉलिड है ना,
मुझे लग रहा है मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे। आप कब आ रही हैं फिर मेरे पास? तो यही है, पास में ही है, ऐसे कूद के आ जाएंगे बालकनी से। मैं फोन कर करके बुला लूंगी। अरे नहीं, मैं अभी आती हूँ। हाँ, अब अपना अच्छे से ध्यान रखिए, नेक्स्ट टाइम हम मिले तो बहुत आप एकदम नाचते हुए रहे। बाय। ठीक है, ठीक है, बाय। जल्दी मिलेंगे। ओके बाय। ठीक है, वंश बाय। बाय वंश। बहुत लेट हो गया। बाय थैंक यू फॉर बाय भैया। बाय। अगर आपको ये हमारा व्लॉग रिलेटेबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएं, क्योंकि मैं ऐसे ही रियल लाइफ व्लॉग्स लाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच।